दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर राहुल गांधी की नागरिकता पर उठा विवाद। ये मामला अब केवल अखबार की सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या सच में राहुल गांधी की भारत की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या संसद में बैठा एक बड़ा नेता विदेशी नागरिकता का आरोपी है? और अगर ये सच साबित हो गया तो राजनीति और संविधान पर क्या असर पड़ेगा? आज हम आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल कैसे उठे? राहुल गांधी पर ये आरोप नया नहीं है। कई साल पहले 2004 और 2014 के चुनावों के वक्त भी उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने ब्रिटेन की एक कंपनी बैकोआर्म्स लिमिटेड बनाई थी और वहां अपने दस्तावेजों में ब्रिटिश सिटीजन लिखा था। ये बात बीजेपी के कई नेताओं ने बार बार संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई। उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया था। मामला ठंडा भी पड़ गया। लेकिन दोस्तों, अब वही सवाल फिर से अदालत में वापस आ गया है। याचिका किसने दायर की और उसमें क्या लिखा है? इस बार याचिका कर्नाटक के कार्यकर्ता एएस विघ्नेश शशि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार से जुड़े दस्तावेज और कुछ गोपनीय ईमेल्स हैं, जिनमें साफ साफ राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। उसने ये भी कहा है कि इन ईमेल्स को राहुल गांधी के नाम और पहचान से जोड़ा जा सकता है, और अगर ये दस्तावेज असली हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के मुताबिक सांसद रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान द्वैध नागरिकता, डबल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। अदालत में क्या हुआ अभी तक? दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। यह कोई सामान्य पिटीशन नहीं है जिसे तुरंत खारिज कर दिया जाए, बल्कि अदालत ने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार से सीधा जवाब मांगा है। सबसे पहले अदालत ने याचिकाकर्ता के उन दस्तावेजों और ईमेल्स पर नजर डाली जिनमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का जिक्र है। अदालत ने माना कि ये आरोप सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी नहीं है, बल्कि इनकी जांच की आवश्यकता है। इसी वजह से कोर्ट ने भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले पर स्पष्ट स्थिति पेश करे। अदालत का आदेश कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को ब्रिटेन की सरकार से आधिकारिक रूप से संपर्क करना चाहिए। वहां से यह स्पष्ट जानकारी मांगी जाए कि क्या कभी राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता दी गई थी या नहीं। इस जवाब को अदालत के समक्ष रखा जाए। यानी अब यह मामला महज भारतीय राजनीति के आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच आधिकारिक संवाद का विषय बन चुका है। क्यों अहम है यह स्टेप? दोस्तों, जब भारत की अदालत किसी विदेशी सरकार से दस्तावेज मांगने के लिए केंद्र को कहती है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि कोर्ट केवल भारतीय नागरिकों के बयान या मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करेगी। अदालत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणिक सबूत चाहिए, और ऐसे सबूत तभी आएंगे जब ब्रिटेन की सरकार आधिकारिक रूप से कागज पेश करेगी। यानी अदालत ने साफ कर दिया है, सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, सच्चाई दस्तावेजों से साबित करनी होगी। अतिरिक्त समय क्यों दिया गया? केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि ब्रिटेन से जानकारी मंगवाना आसान काम नहीं है। इसके लिए औपचारिक नोटिस, दूतावासों के जरिए संवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें समय लगता है, इसलिए सरकार ने अदालत से कुछ और वक्त मांगा। कोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए उसे अतिरिक्त समय दिया है। यानी आने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार को यह बताना ही होगा कि ब्रिटिश सरकार से क्या जवाब मिले। राजनीति से कूटनीति तक दोस्तों, यही वजह है कि ये केस अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं रहा। अब इसमें कानूनी प्रक्रिया जुड़ चुकी और साथ ही कूटनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही भी आ गई है। मतलब अगर ब्रिटेन ने जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने वहां नागरिकता ली थी, तो इसका असर केवल भारत की राजनीति तक नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों तक भी जाएगा। और अगर ब्रिटेन ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस को मजबूत राजनीतिक हथियार मिल जाएगा। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या होगा? यहीं पर कहानी और खतरनाक हो जाती है। भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक साबित हो जाए, तो उसका भारतीय नागरिकता पर सीधा असर पड़ता है। भारतीय कानून के अनुसार आर्टिकल 102 खंड 1 उपखंड डी कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी दूसरे देश की नागरिकता रखता है, तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो सकती है। इसका मतलब अगर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हुई, तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है, और कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक ऐतिहासिक झटका होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का पक्ष क्या है? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सब केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी भारतीय नागरिकता छोड़ी ही नहीं। उन्होंने ब्रिटेन में कंपनी बनाई थी, लेकिन उससे उनकी नागरिकता का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी खुद भी पहले कह चुके हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं और हमेशा रहूंगा। उनका आरोप है कि हर बार जब चुनाव आते हैं,
उनके खिलाफ ऐसी ही कहानियां गढ़ी जाती हैं ताकि उनका ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। राजनीतिक असर क्या हो सकता है? दोस्तों, इस मामले के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। अभी देश 2025 से 26 के चुनावी मोड़ में जाने वाला है। कांग्रेस की राजनीति का पूरा चेहरा राहुल गांधी पर टिका हुआ है। अगर उनकी नागरिकता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं तो पार्टी की रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। बीजेपी और एनडीए पहले से ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और चुनावी रैलियों में ये मामला कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकता है। अदालत का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। केंद्र ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक सूचना मांगेगा। अगर ब्रिटेन से आने वाले दस्तावेज साफ करते हैं कि राहुल गांधी केवल भारतीय नागरिक हैं, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत हुआ, यानी ब्रिटेन की नागरिकता की कोई पुष्टि हुई, तो भारत की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आएगा। भारत में पहले भी नेताओं की नागरिकता पर सवाल उठ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी यह सवाल उठाया गया था कि वो इटली में जन्मी हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी और मामला वहीं समाप्त हो गया। लेकिन राहुल गांधी का केस अलग है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वो गुपचुप तरीके से ब्रिटिश नागरिक बने रहे। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है, क्या यह सचमुच एक गंभीर कानूनी संकट है जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन सकता है, या फिर यह केवल एक राजनीतिक हथकंडा है जो विरोधियों को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। मामला सुनवाई में है और सच सामने आने में अभी समय लगेगा। लेकिन एक बात तय है, आने वाले हफ्तों में ये मुद्दा राजनीति और मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खी बनने वाला है, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का चेहरा ही नागरिकता के विवाद में फंस जाए तो लोकतंत्र की बुनियाद तक सवालों की गूंज पहुंचती है। दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि यह सच में एक राष्ट्रीय संकट है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.